भानु भवन में मैया बोली लाली तू एक काम कर। बोले कहा, अब तू दही मथनो सीख ले और दही मथ के बढ़िया सुंदर मक्खन निकार, ऐसे ही घर के काम काजन ने सीख। तो श्री किशोरी जी बोली जो आज्ञा मैया करूंगी। लेकिन राजा की लाली हैं, वृषभानु जी की लाली हैं, ये तो कछु भी करें तो पूरा नगर इकट्ठा हो जाए देखवे के काजे। जैसे हमारे लाल जी कछु भी करें तो सब ब्रजवासी इकट्ठे हो जाएं। पूरे बरसाने में ढोल बजन लगे, नगाड़े बजन लगे। बोले कहा भयो? बोले हमारी लाडली जी अब नेक नेक बड़ी है गई है, पहली बार मथनी चलामेंगी, पहली बार दही मथेंगी, मक्खन निकारेंगी। जोर जोर से ढोल बज रहे हैं। बरसाने से नंदगाम इतना दूर है कि भानु भवन से यानी कि बरसाने भवन से नंदगाम दिखाई देता है। नंद भवन और बरसानो भवन, भानु भवन दोनों पर्वत पर हैं। ये ब्रह्माचल पर्वत पर हैं, वो नंदाचल पर्वत है ना, नंदाचल पर्वत पर नंदगांव। और दोनों पर्वत पर दोनों भवन बिल्कुल आमने सामने, 6-7 किलोमीटर की दूरी है। अगर कोई जोर से चिल्लावे तो आवाज आ जा सकती है। जैसे ही ढोल बजन लगे सोई ठाकुर जी अपने भवन से बाहर निकल के आए। बोले भैया ये बरसाने में ढोल काहे को बज रहे हैं? वो कहां गए? हमारे परिकर के एक नहीं दिख रहा है। श्री राधा करके किताब रखी है, वो लेके आओ। लेखनी एक डायरी है, श्री राधा लिखा होगा, किशोरी जी के चरण बने होंगे, वो ले आओ। उसी में वो पद लिखा है। तो ठाकुर जी ने जैसे ही देखो, सुनो ए मधुमंगल, ओ श्रीदामा, ए तंसुका मनसुका जी काहे रो? श्रीदामा किशोरी जी के बड़े भैया हैं। तो श्रीदाम बोले है कारो है, आज लाडली जी, आज श्री किशोरी जी पहली बार दही मथ रही हैं और दही मथ के मक्खन निकालेंगी। ठाकुर जी तुरंत कान खड़े गए। बोले मक्खन निकालेंगी? बोले हाँ। और वहां मक्खन को खावेगो कौन? तो श्रीदामा बोला, बोले हमारे घर को नियम है कि पहली बार जो भी वस्तु प्रकट होवे वो हमारी कुल देवी को पधराई जाए। मधुमंगल बोलो, अरे श्रीदामा तुम्हारा कोई कुल देवता ना है? श्रीदाम बोलो अभी तक तो कुल देवता तो ना है हमारो। सोई ठाकुर जी खड़े है, बोले खड़ो ना है तेरे सामने, मैं कुल देवता हूं भैया। तो कुल देवी को भोग लगावे जावे को, कुल देवता तो यहीं बैठो है, मेरे को भोग लगा दे। श्रीदाम बोलो लाला तू ऐसे आनंद मत करो कर, ऐसी बात मत करो कर। ठाकुर जी बोले देख, ये गोपीन के घर के मक्खन चुरा के, ब्रजवासीन के घर के मक्खन चुरा के सुख मिले, लेकिन किशोरी जी दही मथिंगी और मक्खन निकलेगा और हमने नहीं चखो, हम तो पहले अगर कुल देवी ने चख लियो ना तो नहीं पाएंगे, पहले हम चखेंगे। ठाकुर जी तो ऐसे निर्णय लेते हैं और सारे जो ग्वाल वाले उछलने लगते हैं, हम बे लाला सही कह रहे हो, जी करनो हमें, सबसे पहले मक्खन हम ही चखेंगे। श्रीदामा बोलो देखो भैया मोते तो कछु कहियो मत, मैं जाके माते मक्खन लेके नहीं आऊंगा, तुम्हें पानो तो खुद अपनी व्यवस्था करो। ठाकुर जी बोले तू चिंता मत कर, हम कर लेंगे। आहा, किशोरी जी पहली बार दही मथ रही हैं और प्यारे गिरधर लाल जी क्या वर्णन कर रहे हैं। आहा, दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे, दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे। छोटी सी किशोरी जी हैं
और दही मथ रही हैं। सब लोग दर्शन करो लीला को। दधी मथ सुन, छोटी सी मटकी है और छोटी सी किशोरी जी बैठ करके दही मथ रही हैं। आहा। तनिक तनिक, तनिक मतलब छोटे, तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक तनिक हाथन सो, तनिक सी भोरी चलावे, तनिक सी भोरी चलावे। महाराज जी भाव आया कि ठाकुर जी ने दुनिया के मक्खन चुराए, लेकिन किशोरी जी के हाथ को निक्सो मक्खन नहीं चुराया, तो फिर काय के कन्हैया। तब गिरधर लाल जी ने ये पद लिखवाया, दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे, दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे। और निरख रही ब्रज नारी एक टक, निरख रही नारी टक, कीरति मन हर्षावे, कीरति मन हर्षा। आहा। जैसे ही छोटी सी किशोरी जी बैठी है मथनी पकड़ करके, और जैसे ही धीमे धीमे मथनो शुरू कियो, सबरी बलैया, अरे मैया कैसी सुंदर लग रही है, नेक्सी सी लाली हमारी कितनी सुंदर लग रही है। कभी मथनी इतकू है जाए, कभी इतकू खिसक जाए, कीर्ति मैया जाके वह संभाले, लाली ऐसे धीमे धीमे चला याकू। दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे, दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे। अब ठाकुर जी को जैसे पतो चली कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, दही मथ रही हैं, इतने में कहा भयो, बेबस भय थाए नंद नंदन, बेबस भय थाए नंद नंदन। ठाकुर जी दौड़े, लेकिन तभी श्रीदाम बोलो, लाला तू या भेष में जावेगो तो बरसाने में घुसन कौन देगो। सबरे ग्वाल बाल बोले, लाला ऐसे मत जाइयो, बहुत पिटाई होगी नहीं तो। ठाकुर जी बोले, रुक जाओ, कछु तो करना पड़ेगा। बोले कहा करूं। तो हमारे लाला पे घूम फिर के एक काम सबसे बढ़िया आवे, कहा लाली बननो, नेक में लाली बन जाए लाला। तुरंत अपने केस खोल लिए ठाकुर जी ने, घुंघराले केस, शिखा खोल ली, और शिखा खोल करके लइयो रे मधुमंगल काजल लेके आ, आंखन में नैनो नैनो सब काजल लगायो, सुंदर बिंदी पहन ली, कानन में कुंडल लटका लिए, नथबेसर पहन ली। ठाकुर जी का महाराज जी वृंदावन में आप दर्शन करो, ऐसा श्रृंगार कोई पुरुष करता है जैसे हमारे वृंदावन बिहारी लाल करते हैं। कानन में कुंडल पहनेंगे, होठन में लालिमा लगाएंगे, और नीचे बिहारी जी को जाकर के देखो, पजम्मी तो केवल अभी निकल के गई ना चंदन यात्रा, अक्षय तृतीया पे ही पजम्मा पहने, नहीं तो पूरो घाघरा जैसो पहने। किशोरी जी की प्रसादी पहनते हैं, व्रज का ये भाव है कि किशोरी जी की प्रसादी धारण करते हैं ठाकुर जी, इसलिए बिल्कुल गोपीन वालों श्रृंगार करके रखें ठाकुर जी। चुनरी पहन में, अब बताओ सब चीज छोड़ो, कोई पुरुष नथ पहनता है? ठाकुर जी नथ पहन के रहते हैं, हमारे गिरधरलाल जी नथ पहनते हैं, किशोरी जी की प्रसादी पहनते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी ने इतने में ही अपना श्रृंगार किया, काजल लगाया, होठन पे लालिमा लगाई, नथ पहनी, और गले में सुंदर नवलखा के हार पहने, बढ़िया सुंदर चुनरी डाली, नीचे घाघरा सो पहनो, पामन में पायल पहन ली, हाथन में खूब सारी चूड़ी पहन ली। ठाकुर जी बोले, अरे कैसा लग रहा हूं? सबरे सखा बोले, लाला तेने बहुत बड़ी कृपा करी, जो तू लाला ही है,
अगर तू लाली होता तो हम ही ब्याह कर लेते तो ते। हमारे ब्रज में कहते हैं कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। इतने प्यारे लगते हैं ठाकुर जी। अच्छा, केवल श्रृंगार लाली को कर ले ऐसा नहीं है, चाल भी लाली जैसी, बोली भी लाली जैसी, बिल्कुल तुरंत परिवर्तित हो जाते हैं ठाकुर जी। बहुत वर्सेटाइल कैरेक्टर है महाराज, ये वही सुदर्शन चक्र वाले हैं। और ऐसी मटक मटक करके चल के जा रहे हैं। किशोरी जी मथनी से दही निकाल रही हैं, वो चुरानो है मुंह को। आहा, भाव हमारे गिरधर लाल जी प्रकट कर रहे हैं। बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद, और सखी को रूप धराए, सखी को रूप धराए, सखी को रूप धारण करके गए। आहा, छोटी सी गोपी बनकर के किशोरी जी बनकर के पहुंच गए, और छोटी सी लाली जैसी आई तो कोई ने रोके भी नहीं। और इतने बड़े बड़े लोग हैं भीतर से, अरे नेक इतको हटाओ, मेरी सखी दही निकाल रही, मैं देखवे जाऊंगी। अरे अरे लाली तू आगे आजा, तू आगे। सब लाली समझ के आगे आगे करते चले गए। ठाकुर जी पहुंच गए बिल्कुल जहां किशोरी जी मथ रही हैं, और चुपचाप वहां जाके खड़े है गए। अगल बगल वाली गोपी के अरे कौन की है? ठाकुर जी के तो क्या करना है, कोई क्यों हूं मैं? अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला है। हाँ तो अपने छुरा करा दियो भ्या मोते। ठाकुर जी पे तो ऐसी बातें हैं। लेकिन जैसे ही देखा छोटी सी किशोरी जी ऐसे मक्खन मथ रही हैं, और धीमे धीमे वो दही छाछ अलग हो रही है, और मक्खन धीमे धीमे वामत निकस के आ रहे हो है। जैसे ही किशोरी जी ने अपने छोटे छोटे हाथन से मक्खन निकाल करके एक पात्र में भरना शुरू कियो, ठाकुर जी के तो मुंह में पानी आ गयो। इतने में सब सखी बधाई देने लगी, अरे कीर्ति मैया बधाई हो, लाली ने पहली बार माखन निकालो है। कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ, सुन मोहन घबराए, सुन मोहन सखी के रूप में छल बल करके, सखी के रूप में छल बल करके। अब जैसे ही कुल देवी को भोग लगावे की बात आई, सब बोली लाली देख तेरे पूरे लत्तान पे, लत्ता बोलते हैं कपड़े, तेरे पूरे लत्तान पे दही छिड़क गयो है। अब तो एक काम कर, ये मक्खन लेके जाएंगे, कुल देवी को भोग लगाएंगे, पहली बार निकास होते हैं, तू जाए करके दूसरे लत्ता पहने आ। किशोरी जी दूसरे लत्ता दूसरे वस्त्र पहनने गई, सब सखियां भी किशोरी जी को तैयार करने गई। छोटी सी किशोरी जी चली गई, उन्हें एक सी एक सखी रह गई भीतर। ठाकुर जी गोपी बोली एरी तू ना जावेगी लत्ता बदलवे? ठाकुर जी बोले अरे आजकल माखन चोर बहुत डोल रहे हैं ब्रज में, मैं आगे रक्षा करूंगी, तुम सब जाओ। गोपी बोली अरे बड़ी सुगर छोरी है, देख कैसे आके मन में आई कि रक्षा करेगी या की। अच्छा ठीक है तू रक्षा कर, हम जा रही हूं। रक्षा करवे काजे भी कौन के हवाले छोड़ के गए ठाकुर जी के। सखी के रूप में छल बल करके, सखी के रूप में छल बल करके, माखन ले बन धाए, माखन ले बन धाए। जैसे ही सबरी सखी गई, ठाकुर जी ने वो पात्र उठाया और लेके चौकड़ी मार करके भाजे बन की ओर। बीच रास्ता में ठाकुर जी ने सोची नेक सौ मक्खन निकरो है, और मां सबरे वो मुस्टंडा खड़े होंगे खावे को, मधुमंगल श्रीदामा सबरे खड़े होंगे, मक्खन लेके आ रहा होगा लाला।
और ये नेक्सो सो तो है, सबन को बांटना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, एकांत कहीं देख के मैं ही पाए लाऊं याकू। आहा, तभी एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठ गए और अपना स्वरूप भी नहीं बदला है। इतने उत्सुक हैं पाने के लिए। किशोरी जी के हाथ का स्पर्श है, किशोरी जी के श्रम से प्रकट हुआ है, ये तो मुंह को पानो मेरे का जो प्रसाद है। और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही माखन को जब अधर लगायो, माखन को जब अधर लगायो। या के बाद महाराज जी कहा भयो, हमारे लाल जी क्या सोचते हैं देखो। जैसे ही मक्खन ठाकुर जी ने अधर सो लगायो और मक्खनन को तो स्वाद आवे, लेकिन किशोरी जी के हाथ से निकसो मक्खन जैसे ही ठाकुर जी के अधर पर गयो, अधर पर जाते ही ठाकुर जी तो बेसुध होके मूर्छित होके गिर पड़े वहीं पे। आहा, ऐसा स्वाद आ रहा है, ऐसा रस आ रहा है, किशोरी जी के हाथ से निकलो है। माखन को जब अधर लगायो, माखन को जब अधर लगायो, गिरधर बेसुध पायो, गिरधर बेसुध पायो। जैसे कोई, वैसे उदाहरण तो थोड़ा अटपटा है लेकिन समझो, जैसे कोई व्यसनी व्यक्ति, उसका व्यसन सामने आ जाए तो व्यसन का उपभोग करके वो उस व्यसन में तल्लीन हो जाता है, फिर भूल जाता है अभी धूप है, ताप है, रात है, दिन है, भोर है कि वर्षा है, कोई बैठा है नहीं बैठा। जब उसकी उत्सुक वस्तु सामने आ जाती है तो वो बेसुध हो जाता है। ठाकुर जी ऐसे ही मक्खन पाए के बेसुध है करके पड़ गए। एक एक कणिका मक्खन की मानो अपने मुखमंडल पर ऐसे ठाकुर जी रस ले ले करके वाकू पा रहे हैं, ऐसे बेसुध है गए, भूल गए कहा है रोए। एक एक कणिका में मक्खन के में, जबकि मक्खन में कण नहीं होते, लेकिन ठाकुर जी अपनी जिह्वा से वाके एक एक कण को ऐसे ऐसे धीमे से ग्रहण कर रहे हैं। किशोरी जी के हाथ को निकलो है, बड़ा बहुमूल्य मक्खन है, याकू तो बड़े प्रेम से पानो है, बेसुध है करके ठाकुर जी पा रहे हैं। माखन को जब अधर लगायो, माखन को जब अधर लगायो, गिरधर बेसुध पायो, गिरधर बेसुध पायो। यहाँ किशोरी जी तैयार भई, सब सखियां तैयार भई, जैसे तैयार है करके गई, मथनी जहां रखी वहीं मक्खन धरो। कीर्ति मैया बोली, अरे गोपियों जाओ, जाए करके ले आओ। अरे मैया वहां पे एक छोटी सी सखी खड़ी है वह रक्षा में मक्खन की, वही ते कह दें वो ले आवेगी। अरे गोपियों जाओ, वह सखी ते कहो मक्खन लेके आवेगी, छोटी सी लाली है। मां गए तो ना तो लाली है ना मक्खन है, सब चलोगो। अरे महाराज दौड़ी दौड़ी आई, अरे मैया काबयो, बोले मक्खन तो मां मिलो ही नहीं है, और वो सखी भी ना है, वो गोपी ना है छोटी सी, कहां चली गई। इतने में ललता विशाखा आदि सब छोटी छोटी आ गई। बोले एरी या पूरे बरसाने में हम 8 के अलावा कोई को अनुमति नहीं है वृषभानु भवन में जाके किशोरी जी के पास खड़े। अभी ये 9वीं सखी कौन सी आई, तू गई? बोलो ना मैं तो नहीं, तो तू ही आई थी? बोल मैं भी नहीं। सब रही आपस में बोले हम तो नहीं। तभी विशाखा जी को दिमाग घूमो, बोले मक्खन निकसो वो भी पहली बार, और तभी एक नई सखी को आगमन भयो और वो रक्षा की भावना कह के गई, और जब लौट के आके देखो तो ना सखी मिली ना मक्खन। कहीं ऐसा तो ना है सखी के भेष में कोई सखा आया हो। किशोरी जी बोली तुम पे घूम फिर के एक ही बात है, जरूर नंद नंदन पे आरोप लगाई रही होंगी। विशाखा बोली और कोई है ही ना सके, श्री जी तुम शर्त लगाए लो, हम तो वही आया हो, वही लेके गए हो। किशोरी जी बोली ना वो ऐसे ना है। सबरी सखी बोली तो चलो फिर नंद भवन चलें, नंदगाम चलें, जाके न पतो करके हमें कछु तो सुराग मिलेंगे, कछु तो सबूत मिलेंगे मक्खन के। सब सखियां जा रही हैं नंद भवन। क्यों? नंद भवन तो बहुत दूर है,
बीच मार्ग में ही देखो एक वृक्ष के नीचे बेसुध पड़े हैं ठाकुर जी। विशाखा बोली एनी कोई सखी पड़ी है एक वृक्ष के नीचे? बोले भैया कोई सखी होती तो ने लाज लाज करके लेटती है, तो बेलाज सी लेटी है। पास जाए करके जैसे ही देखो मुंह पे पूरे पे मक्खन लगो है और ठाकुर जी चटकारे ले करके प्रेम से पा रहे हैं। किशोरी जी ने जैसे ही देखो बोले देखो तुम्हें मेरी सौगंध है, ये तो मेरे मन की पूरी भई है। आज मैं जब से मक्खन निकाल रही तब से मेरे मन में आ रहा हो कि मक्खन को सबसे बड़ो प्रेमी तो श्री कृष्ण है, वो आए करके मेरो मक्खन ग्रहण कर ले जाएं और वो पूर्ण है। अब हल्ला मत करियो, तुम्हें मेरी सौगंध है, कोई तो कछु कहवे की आवश्यकता, ये तो मेरे मन की पूरी भई है। मन को भाव